Hey guys, welcome back to the channel and now we are on the verge of extinction. ठीक है ना? क्योंकि चैप्टर हो रहा है ख़त्म. बहुत खुश हूँ कि पहला चैप्टर आप लोग ने पढ़ा मेरे साथ. होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट. बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बनाई कि यार आप लोग को समझ में आए और आप लोग को कॉन्सेप्ट आप लोग का बिल्डअप हो और आप लोग ने हर डिफरेंट वैरायटी को किया है यहाँ पर सॉल्व. तो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स PYQs and MPQs and IMP questions part 5 and this is the bullseye corner. So बुलजाई कॉर्नर का लास्ट पार्ट और यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल्स को करेंगे खत्म. टाटा बाय बाय सी यू करेंगे और लास्ट में मैं रिवील क्या करूँगा आप लोग को पता है. Password for the set of notes as well as the set of paper. ठीक है, जो आप लोग का पेपर है और जो नोट्स है उसका पासवर्ड मैं रिवील करूंगा यहाँ पर. तो वो तो ठीक है यार, उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम and product of whose zeros are √2 and -3/2 respectively. Also find its zeros. ठीक है. अब ये क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन. दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे -3/2 गिवन है. सिंपल बात है. बट उसने बोला है कि पहले क्वाड्रेटिक तो बनाओ. तो चलो यार क्वाड्रेटिक बना लेते. क्वाड्रेटिक बनाने में कितना टाइम लगना है? अपन तो एक्सपर्ट छे भाई. एक्सपर्ट छे ना, तो लगा दो फॉर्मूला. आई होप सो सब लोग को पता है. मैं डायरेक्टली इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये सब लोग को आइडिया है. चलो एक बार लिख ही देते हैं यार. कोई अगर पहली बार यही वीडियो सीधा देख रहा हो तो उसके लिए तो आफत हो जाएगी. सही बात है ना. तो ये आप लोग का फॉर्मूला होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट आपको √2 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट -3/2 दिया हुआ है. तो आप लोग का क्या बन गया? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स -3/2. एंड नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना मल्टीप्लाई दिस 2. तो ये बन जाएगा आपका k/2 2x स्क्वायर -2 √2x -3. तो इस k/2 को मैं मान लूंगा कैपिटल K. तो 2x स्क्वायर -2 √2x -3 मेरा बन गया. ये मेरा हो गया पॉलिनोमियल जो मुझे बनाना था. तो मैंने फर्स्ट पार्ट कर लिया सॉल्व. अब मुझे इसके जीरोस निकालने. तो जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको करूंगा फैक्टराइज. तो 2 इंटू 3 होता है 6 विद अ नेगेटिव साइन. तो मुझे -6 के फैक्टर्स चाहिए और वो किसके टर्म्स में होने चाहिए? √2 के टर्म्स में. तो पहले तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 और 2. बहुत ही सिंपल सी बात है. ठीक है. 2 को मैं और कैसे लिख सकता हूं? क्या ये बात भी सब एग्री करते हैं? जी हाँ, सब एग्री करते हैं. तो इसका मतलब अगर मुझे नेगेटिव में जाना है तो यहां पर मैं अगर माइनस डाल दूं तो -3 √2 मेरा अगर एक पार्ट बन गया और +√2 अगर मेरा एक पार्ट बन गया तो कैन यू से दैट मेरा -2 √2 बन जाएगा? जी हाँ. तो मैं आप लोग को वही तरीके बता रहा हूं यार कि कैसे आप लोग को देखना आना चाहिए. ठीक है. लोग यही सोचते हैं यार रूट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, प्लीज तरीके बताओ कि कैसे करें. तो तरीका आपके सामने है. आप फैक्टराइज ही ऐसा करो ना, जो चाहिए आप लोग को दिख रहा है उसके रूट्स में डाल दो, सब दिखेगा. सिर्फ आंखें तेज होनी चाहिए, नहीं तो चश्मे लगा लो. मना थोड़ी ना किया है. तो k टाइम्स क्या हो जाएगा यार? 2x स्क्वायर -3 √2 प्लस √2 -3. यहां से आपको दिख रहा है कि मैं क्या करता हूँ? √2 ले लेता हूँ कॉमन. √2x कॉमन लेता हूँ तो मुझे बनाना है 2. तो √2 माइनस √2x -3 हो जाएगा. यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x आएगा, मैंने वो लिखा ही नहीं. प्लस 1 ले लेते हैं तो √2x -3 आ जाएगा. दैट मीन्स √2x + 1 और √2x -3 मेरे क्या हो गए? फैक्टर्स. दैट मीन्स मेरे जीरोस क्या है? -1/√2 और 3/√2.
तो आप लोग ने सब कुछ कर लिया, आप लोग ने फैक्टराइज भी कर लिया, आप लोगों ने रूट्स भी निकाल दिए, दैट इज जीरोस भी निकाल दिया आप लोग ने, आपने इक्वेशन भी बना दी, पॉलिनोमियल इक्वेशन, दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। और आप लोग को रूट्स वाली चीज भी मैंने आपको बता दी कि कैसे आप लोग का तरीका होता है करने का। नहीं तो अगर कुछ ना समझ में आए ना, तो आप लोग को फॉर्मूला तो याद ही है, ठीक है, उस फॉर्मूला के बेसिस पर ये फॉर्मूला लगा लेना, तो आपको अल्फा और बीटा रिस्पेक्टिवली मिल जाएगा। अगर आपको अल्फा और बीटा रिस्पेक्टिवली मिल गया तो सीधा सीधा लगाओ ना x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, काम ही खत्म, ठीक है, अल्फा और बीटा आ गया। बट आई रिकमेंड कि पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है तो पॉलिनोमियल वे से ही सॉल्व होना चाहिए, तो आप उसको फैक्टराइज ही करना, सिर्फ लिखने के लिए आप इसको ऐसे लिख लेना, नहीं तो मत लिखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर हो गया खत्म। अब मैंने कुछ डाले एमसीक्यू जस्ट टू प्रैक्टिस, ठीक। तो एमसीक्यू देख लेते हैं यार क्या है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अगर मेरा एक पी ऑफ एक्स है, उसका जो एक जीरो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब मैं कंसिडर कर लेता हूं, लेट सपोज अभी के लिए लेट सपोज आई कंसिडर इट एज -1, लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज, then it has no linear term and the constant term is negative, has no linear term and the constant term is positive, can have a linear term but the constant term is negative, can have a linear term but the constant term is positive। तो ये सारी चीजें। अब पहले क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देकर के आगे बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द नेगेटिव ऑफ द अदर लिखा है, वो मैंने ऑफ द अदर तो पहले पढ़ा ही नहीं, तो नेगेटिव ऑफ द अदर का क्या मतलब होता है कि यार अगर एक -1 है तो दूसरा माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा। अगर एक +1 है तो +1 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कभी भी करूं तो सम ऑफ रूट्स ऑलवेज बी इक्वल टू 0 होगा। तो अगर सम ऑफ रूट ऑलवेज इक्वल टू 0 है इस केस के अंदर, that means my a is equal to 0, that also signifies that I have no linear term, तो a और b में से ही होगा आंसर। और अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूं तो अल्फा बीटा मेरा क्या होगा, अल्फा बीटा मेरा होगा, आपको पता है अल्फा की वैल्यू है माइनस बीटा, तो माइनस बीटा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर। नाउ माइनस बीटा स्क्वायर अगर आप लोग का आ रहा है तो आपको ये भी बात पता है कि बीटा स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू नो दैट स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स अगर मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई करता हूं, सो माई कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव। अब एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं कांस्टेंट टर्म नेगेटिव कैसे आया, क्योंकि आपको पता है अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c बाय a के इक्वल। यहां पर a क्या है, 1 के इक्वल, तो इसका मतलब c आ गया, और यहां पर c भी क्या है, b के इक्वल। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म आ रहा है आपकी माइनस बीटा स्क्वायर के इक्वल। आप लोग को पता है बीटा स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, उसमें अगर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो गए तो फाइनल आंसर तो नेगेटिव ही बनना है ना बाका, नेगेटिव बन गया। तो इट हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव इज माय फाइनल आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are, तो ये आप लोग को एक p of x दिया हुआ है। आप लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू -99/1, दैट इज -99। अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी आपकी क्या, 127/1, दैट इज c बाई ए, मतलब 127। अब थोड़ा सा लॉजिक अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा लॉजिक बस देखना है, तो थोड़ा सा लॉजिक अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से आप लोग एक चीज देख सकते हो कि दो अगर मेरे सम है, मतलब मैं अगर दो जीरोस का सम लूं तो वो नेगेटिव आ रहा है। दो जीरोस का सम अगर मेरा नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी कि आइदर दोनों नेगेटिव हो या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव अगर होते हैं तो ऑब्वियसली बात है यार सम भी तो पॉजिटिव आएगा, सिंपल। तो ये दो केस बनती है। अब
अगर मैं केस लेता हूं पहला वाला, दिस इज माई केस 1 एंड दिस इज माई केस 2, अगर मैं पहला वाला केस लेता हूं तो मेरा अल्फा भी नेगेटिव है, मेरा बीटा भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब मेरा अल्फा इंटू बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू पॉजिटिव. क्यों? बिकॉज इट इज एक्चुअली इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव. तो दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव. हाँ जी, आपका आंसर पॉजिटिव ही है 127, मतलब करेक्ट. अगर मैं सेकंड केस देखता तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता? नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, लेकिन आप लोग का आंसर पॉजिटिव है. इसका मतलब सेकंड केस हो गया. काट दो काट दो काट दो. ठीक है, तो इसका मतलब मेरे बोथ रूट्स या बोथ जीरोस क्या है? नेगेटिव हैं. आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा. यहां पर हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. आप लोग को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है के एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9. इफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ओके, द थिंग इज, अगर आप देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि माइनस बी बाई ए के इक्वल होता था, वो क्या बन गया अब? जीरो. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग. बी किसका कोएफिशिएंट होता है? आप लोग को पता है ये बात. बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसलिए वैल्यू जीरो आ गई. अगर अल्फा प्लस बीटा इज प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो है, क्या सब लोग को ये आइडेंटिटी याद आ रही है क्लास 9th की? ये इसका होता था फॉर्मूला. अगर मैं आप लोग को पूरा फॉर्मूला लिख के बताऊं तो आई होप सो ये फॉर्मूला बहुत लोगों को अब धीरे धीरे चमक रहा है. ठीक है, धीरे धीरे चमक रहा है. दिस इज बेसिकली योर हॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्लास 9th बेस्ड है. लोगों को क्लास 9th जनरली लर्न हो नहीं हो कोई आइडिया नहीं. तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये होता है इसका फॉर्मूला. आप लोग का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स आपका राइट हैंड साइड हो गया जीरो. दैट मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब जो कि है 27 के इक्वल, वो हो गया आपका 3 अल्फा बीटा गामा के इक्वल. ये कट गया आपका. 9 इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा. अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए. यहाँ पर क्या है? माइनस ऑफ 9 बाय के. 9 से 9 कटा, आंसर आ गया के की वैल्यू आ गई -1, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है. सो गाइस, यहां पर हमने के की वैल्यू -1 भी निकाल ली. अब हम लोग है फाइनली लास्ट क्वेश्चन पर ऑफ दिस चैप्टर. तो वो क्या कहता है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, then the product of the other two zeros is. तो इसका मतलब आप लोग को अगर 3 जीरोस है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस है, एक जीरो इसका -1 है, और आप लोग को निकालना है कि बीटा और गामा, बीटा गामा देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, मतलब बीटा गामा की वैल्यू आपकी क्या होगी. तो अल्फा -1 के इक्वल है. अगर मेरा अल्फा -1 के इक्वल है तो ध्यान से एक लॉजिक देखना. -1 विल सेटिस्फाई माई गिवन इक्वेशन. क्यों भाई? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है. इसका मतलब क्या? जो मेरा p ऑफ x है, जो कि लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मुझे ये बात पता है कि p ऑफ -1 अगर मैं डालता हूं तो -1 का होल क्यूब प्लस a टाइम्स -1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स -1 प्लस c, मेरा ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि p ऑफ -1 क्या है? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है. तो दैट also signifies that -1 plus a minus b plus c is equal to 0. तो c की वैल्यू मेरी क्या आ गई? b minus a plus 1 आ गई. ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होगे मैंने c के रिस्पेक्ट में क्यों निकाला? सर जी ध्यान से देखो, आपको क्या चाहिए? बीटा गामा चाहिए, और बीटा गामा कौन से इक्वेशन से आएगा? अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाई ए के इक्वल, और यहाँ पर माइनस डी बेसिकली, और डी कितना है? सी के इक्वल, और ए कितना है यहाँ पर? 1 के इक्वल. और अब आप लोग को पता है कि अल्फा की वैल्यू है -1,
तो -1 इंटू बीटा गामा इज इक्वल टू -c, माइनस माइनस हो गया, कैंसल्ड आउट, c की वैल्यू आ गई बीटा गामा, तो आपको बीटा गामा ही तो चाहिए था, बीटा गामा कितना आ गया, b माइनस a प्लस 1, ऐसा कोई ऑप्शन है, जी हाँ है, दैट इज योर ऑप्शन ए. So guys, finally the chapter is over. It's time to reveal the password. दोनों जो आपकी PDF नीचे लिखी हुई है उसका पासवर्ड है 9090. The password is 9090. तो वो आप लोग ओपन कर लेना, आप लोग को टेस्ट पेपर मिल जाएगा और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे इस गिवन चैप्टर के. यहाँ पर होता है चैप्टर खत्म. कभी अलविदा ना कहना दोस्तों, प्लीज 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 ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो एंड स्कोर वेल इन योर एग्जाम. आई एम एंडिंग दिस चैप्टर राइट नाउ. बाय बाय, टाटा, सी यू. वेव कर दो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या फोन स्क्रीन पर, जिस पर भी देख रहे हो, बाय कर दो इस चैप्टर को. दिस इज इट फ्रॉम पॉलिनोमियल्स बुल्सआई कॉर्नर सेक्शन एंड दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ ऑल टुगेदर from this chapter as well. This is Yojit Basin signing off from T70. Meet you in an introductory video on something very special which is going to happen on our channel. So we're gonna discuss that. Till then, this is Yojit Basin signing off from T70. Meet you very soon with some latest updates. Thank you guys for watching. Thank you.